नमस्कार दोस्तों। रीट पात्रता एग्जाम में अब काफी कम समय बचा है और जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को लास्ट तक देखें। और आज हम बात करने वाले हिंदी के बेहतरीन प्रश्न की जो कि एग्जाम में आने लायक प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? खंड, तालु, मुर्दा, होस्ट। तो जो ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भानुदेव शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो जो भानुदेव शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जहां पर भी बड़ा ऊ या बड़ा आ ये सब आ जाते हैं वहां पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो राज्यसभा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ से तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि राज्य के लिए सभा। तो यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो यहाँ पर चाकू से यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आक, अक, आ, आकस। तो आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ से आ उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? विवाद, चलन, लेखक, बिटिया। तो यहाँ पर प्रत्यय रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? विवाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चलन में अन प्रत्यय हैं, लेखक में अक प्रत्यय हैं और बिटिया में इया प्रत्यय हैं, लेकिन विवाद में यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से शिष्टता शब्द में संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो शिष्टता शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शिष्टता का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से ग्रीस शब्द में संधि है? तो गुण संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है। तो ग्रीस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ जहां पर भी आते हैं वहां पर दीर्घ संधि उपयोग में ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र शब्द का सही विलोम शब्द है? लोकतंत्र, स्वतंत्र, निजतंत्र, राजतंत्र। तो जो गणतंत्र शब्द है इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से आलोक किसका पर्यायवाची शब्द है? पवन, प्रशंसा, प्रकाश, पुत्र। तो जो आलोक है किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रकाश का ये पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अलिखित, अपठित, अपलिखित, अपठनीय। तो जो पढ़ा न गया उसे क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है अक्षर, वाक्य, शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है? शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? गे प्लस यक, गे प्लस अक, गा प्लस यक, गे प्लस अक। तो जो गायक शब्द का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? गे प्लस अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसमें अयादि संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से यथाशक्ति शब्द में समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अव्यय का प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक हैं संबंध कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। देखो लड़का पेड़ से गिरा यानी कि लड़का पेड़ से अलग हो रहा है, और जहां पर भी अलग होने का भाव आता है वहां पर अपादान कारक होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से चिंता शब्द का विशेषण बनेगा? चिंतन, चैतन्य, चिंतनीय, चैत्य। तो चिंता शब्द का जो विशेषण बनेगा वो क्या बन जाएगा? चिंतनीय बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कारक में
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। कर्म कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। तो जो संबोधन कारक है इसके लिए किसी भी प्रकार से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से राघव शब्द में प्रत्यय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, औ, अ, आ, व। तो राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पर अ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेली का बेल होना मुहावरे का अर्थ है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत प्रभाव होना, शर्म महसूस करना, सदा काम करते रहना, सावधान होना। तो तेली का बेल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सदा काम करते रहना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम, मैं, इसका, आप। तो जो तुम है ये तो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, और जो इसका ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और जो आप है ये भी मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आप कमेंट में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।